हाय गाइस, वेलकम टू एंट्री द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंट्री ऐप हिंदी पे आप सभी एस्पायरेंट्स का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, टारगेट आईबीपीएस आईआरबी 2020 की बैच यहां पे स्टार्ट की गई है। तो आज की इस रीजनिंग की क्लास में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सेंस के कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, राहुल ड्राइव्स हिज कार फ्रॉम पॉइंट एन टुवर्ड्स नॉर्थ एंड गोज 20 किलोमीटर स्ट्रेट, देन ही टेक्स ए 45 डिग्री टर्न टू हिज राइट एंड गोज 20 √ 2 किलोमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो डायग्राम बनाएंगे, आखिरकार ये इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है फिर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोला जा रहा है, देन ही टेक्स ए 135 डिग्री टर्न टू हिज राइट एंड गोज 60 किलोमीटर, ही टेक्स अनदर 135 डिग्री टर्न टू हिज राइट एंड गोज 20 √ 2 किलोमीटर एंड रीचेज द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे वो पहुंच भी गया है। अब पूछा जा रहा है, द एरिया इंस्क्राइब्ड बाय द पाथ ऑफ द राहुल इज, मतलब उसके चलने के द्वारा जो पाथ क्रिएट हुआ, जो रास्ता क्रिएट हुआ है, उसका इंस्क्राइब्ड जो भी क्षेत्र है, ठीक है, जो भी एरिया है उसको बताना है आपको। तो यहाँ पे देखो हिंदी में भी क्वेश्चन दे रखा है, राहुल अपनी कार को बिंदु एन से स्टार्ट करता है। मान लिया हमने कि कोई पॉइंट यहाँ पे एन दे रखा है, कोई पॉइंट एन दे रखा है। अब यहाँ से स्टार्ट करके क्या बोला जा रहा है, उत्तर की ओर ड्राइव करता है और 20 किलोमीटर सीधे जाता है। तो नॉर्थ किधर जाएगा बताओ, 20 किलोमीटर इसको जाना है, तो 20 किलोमीटर ये हो गया। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है बताओ, फिर वह अपनी दाईं ओर 45 डिग्री मोड़ लेता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, 45 डिग्री अपने से राइट। अगर मान लीजिए कोई पर्सन जा रहा है नॉर्थ में, तो उसका राइट हैंड कहाँ पे होगा, बोलो, ये राइट होगा उसका। क्लियर? ठीक है, तो राइट साइड में 45 डिग्री टर्न ले रहा है। तो देखिए, अगर वो मान लीजिए ये डॉटेड लाइन जो दिखा रहा है ये नॉर्थ की तरफ जा रहा था, अब यहाँ से 45 डिग्री टर्न लेना है, तो 45 डिग्री टर्न तो इधर में लेगा राइट। ठीक है, यहाँ पे बहुत लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, 45 डिग्री टर्न वो लोग ऐसे ले लेते हैं डाउन साइड में, लेकिन ये नहीं होगा, ये तो 135 डिग्री टर्न है ना। आप जा रहे थे नॉर्थ साइड में, नॉर्थ साइड से आपको बोलता है, सिर्फ बोला जाता है कि 90 डिग्री टर्न लो, तो 90 डिग्री टर्न आपका ये डायरेक्शन हो जाता, ये 90 डिग्री टर्न होता है कि नहीं। लेकिन उसने बोला सिर्फ 45 डिग्री राइट, तो 45 डिग्री ये टर्न हुआ। अब देखो कितना चल रहा है अभी, 20 √ 2 किलोमीटर। ठीक है, ये कितना हो गया, 20 √ 2 किलोमीटर। अब क्या बोला जा रहा है, he takes another 135 degree turn to his right and goes 20 √ 2 किलोमीटर। अब क्या बोला जा रहा है देखो, then he takes a 135 डिग्री टर्न to his right and goes 60 किलोमीटर। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि कोई पर्सन जा रहा था इस डायरेक्शन में, ठीक है, उससे बोला गया 135 डिग्री टर्न राइट से लेना है तुमको। तो मान लो मैंने बोला उसको कि 45 डिग्री टर्न लो, तो 45 डिग्री ये टर्न हुआ। ठीक है, और उसको कितना लेना है, 90 डिग्री, तब उसका 135 हो जाएगा। तो ये टर्न यहाँ से कितना हो गया, 90 डिग्री। अभी ये कितना हो गया बताओ, 60 किलोमीटर। ये कितना चलना है इसको, 60 किलोमीटर। अब बोला जा रहा है, he takes another 135 degree turn to his right and goes 20 √ 2 किलोमीटर and reaches the starting point। स्टार्टिंग पॉइंट पे वो पहुंच जाता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है इसका, ये है। ये कितना हो गया, 20 √ 2 किलोमीटर। अगर समझ के बनाना है इसको तो देखो, ये पर्सन जा रहा था साउथ डायरेक्शन में, फिर इसको राइट टर्न लेना है 135 डिग्री। अगर मैं बोलता कि राइट टर्न 90 डिग्री लो, तो ये राइट टर्न होता 90 डिग्री। क्लियर? और 45 डिग्री टर्न लेना है, तभी तो जाके 135 होगा ना। तो ये हो गया 45 डिग्री टर्न। तो समझ में आ गया, ये 20 √ 2 किलोमीटर। अब इसके द्वारा जो पाथ बना है इसका एरिया पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये एक क्या हुआ, ट्रेपेजियम हो गया। ट्रेपेजियम बनता हुआ दिख रहा है ना सबको। ठीक है, समलंब चतुर्भुज 20 किलोमीटर ये है आपका, ये वाला लाइन। ठीक है, 20 किलोमीटर। ये कितना है, 20 √ 2। ये कितना किलोमीटर है, 20 √ 2 किलोमीटर। ठीक है, ये कितना है, 60 किलोमीटर। अब आपको एरिया बताना है इसका। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है बताओ, ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, इंटू क्या होगा, हाइट होगा। ठीक है, हाइट यहाँ पे पी मैं बता देता हूँ। अब पी, इसको जैसे ये हाइट आपको निकालना पड़ेगा, तभी इसका एरिया आप निकाल पाओगे। ठीक है, ये हाइट है पी।
अब देखो एक चीज तो मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि ये पी कैसे आप निकालोगे। अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर यहाँ पे खींच दिया तो ये भी पी होगा, ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, रेक्टेंगल बन रहा है। अब देखो ये टोटल 60 है, ये भी 20√2 है, ये भी 20√2 है, और ये दोनों पी है और ये 20 है। ठीक है, टोटल 60 है, ये 20 हो गया, तो इसका और इसका सम कितना होगा, 40 होगा, और दोनों इक्वली होगा, तो ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया। अब ये छोटा सा जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना, इसमें पी निकाल लेंगे। तो इसमें पी कैसे निकालोगे बताओ। पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, रूट अंडर क्या हो जाएगा, ये एच है तो 20√2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा बेस स्क्वायर 20 स्क्वायर, तो ये कितना दे देगा यहाँ से बताओ, 800 माइनस 400। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा रूट अंडर 400, तो ये कितना हो गया 20। तो P का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, कितना हो गया, सम ऑफ पैरेलल लाइंस कितना है 20 एंड 60, 80 इंटू कितना आ गया बताओ 20। P का वैल्यू अभी 20 निकाले तो 2 से ये कैंसिल हो गया 10, ये कितना आ गया 800 किलोमीटर स्क्वायर। आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, आंसर हो जाएगा 4। अब देखिए एक चीज मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो जिनको एग्जामिनेशन में क्या होता है कि फॉर्मूला याद नहीं आता है, ट्रेपेजियम का उनको फॉर्मूला ही याद नहीं आएगा कि एरिया कैसे निकाले। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, पी का वैल्यू निकाल लेते, 20 आ गया, ये अगर 20 हो जाता तो ये क्या हो गया, एक स्क्वायर बन गया, तो इसका एरिया कितना आ जाता बताओ 400, स्क्वायर का एरिया कितना आ गया 400 आ जाएगा। अब देखो एक ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, एक ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, दोनों तो सेम ही है, तो इसका एरिया निकाल लो कितना आ जाएगा। यहाँ पे मैं निकाल के बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, हाफ इंटू बेस कितना आ जाएगा बताओ 20 है, और इस पे परपेंडिकुलर कितना आ गया 20 है, तो एक ट्रायंगल का कितना आ गया 200 आ गया ना 200। तो देखो ये ट्रायंगल का 200 आ गया एरिया, इस ट्रायंगल का भी 200 होगा, तो 200 400 और 200 कितना हो गया 600 और 200 800 हो गया, तो 800 किलोमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। होप गाइज की समझ में आया होगा क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने फिर से आपको इसलिए रखा है कि अगर मान लो कि एग्जामिनेशन में 45 डिग्री नहीं देता है, मान लिया जाए कि आपसे पूछा जाए 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, या 60 डिग्री हुआ है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब देखो मान लो कि ये आपके पास ट्रेपेजियम था हमारे पास लास्ट वाला क्वेश्चन में। ठीक है, डायग्राम तो सबको समझ में आ ही गया होगा। तो ये 20 हो गया, ये 60 हो गया, ये 20√2 किलोमीटर, ये 20√2 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका P था, मैंने बताया था अभी। ठीक है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, और यहाँ से यहाँ तक का 20 है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये एंगल हमें 45 तो पता है, अगर मान लो कि ये एंगल नहीं पता होता तो कैसे निकालते हैं, तब हम निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से। ट्रिग्नोमेट्री निकालोगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल में P का वैल्यू निकालना है आपको, तो कैसे निकालोगे बताओ। सबको पता होगा cos थीटा क्या होता है बताओ, cos थीटा क्या होता है B/H। अगर नहीं पता होगा तो फिर से समझ लीजिए एक बार, B/H, यहाँ B कितना है 20, H कितना है 20√2, 20 से 20 कैंसिल, कितना आ गया 1/√2, cos थीटा का वैल्यू आया 1/√2, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ 45 डिग्री। क्लियर, जब cos थीटा कितना होता है 1/√2 होता है, तो थीटा कितना आएगा 45 डिग्री आएगा। अब यहाँ से P का वैल्यू निकालना है तो साइन थीटा लगा दो, साइन थीटा कितना हो जाएगा बताओ P/H। ठीक, अब यहाँ पे साइन 45, क्योंकि एंगल हमें पता है 45 है। अगर मान लीजिए कि एग्जाम में 30 रहता तो साइन 30 कितना होता है बताओ 1/2 होता है, तो उससे देख लेंगे, लेकिन यहाँ साइन 45 है इज इक्वल टू P/H है, साइन 45 1/√2। ठीक है, P कितना है निकालना है, ये कितना है 20√2 है, √2 से √2 कैंसिल, P का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 20 आ गया ना। अब पुट कर दो, हाफ इंटू 60 + 20 कितना हो जाएगा 80 इंटू 20। तो ऐसे भी आप एरिया क्या कर सकते हो निकाल सकते हो। ठीक है,
अगर मान लीजिए कि एंगल 30 है या 60 है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री का सहायता ले सकते हो। अब यहाँ पे आपको याद रखना होगा साइन थीटा, कॉस थीटा और एटलीस्ट टेन थीटा का वैल्यू, ठीक है। 0 में कितना होता है, 30 में कितना होता है, 45 में कितना होता है, 60 में कितना होता है और 90 में कितना होता है, ये तो आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मेंसुरेशन के सवाल में ये जहाँ भी एरिया निकालना पड़ेगा वहाँ पे ये सब बहुत ज़रूरी है। और ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े भी होंगे, साइन 0 0 होता है, ठीक है, कॉस 0 1 हो जाता है। अब टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो 0/1 कितना हो जाएगा बताओ, 0, ठीक है। साइन थीटा 30 का वैल्यू 1/2। अब देखो जो साइन 30 का वैल्यू होता है वो कॉस 60 का वैल्यू होता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अब देखो इसका कितना आएगा 1/√2, इसको याद रखिएगा आप लोग। साइन 90 1 हो गया, कॉस 90 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो साइन 30 1/2 था, साइन 45 1/√2 है, साइन 60 होता है √3/2, तो √3/2 अब कॉस 30 का वैल्यू आ जाएगा, ये सेम रहेगा। ये सब आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा 1/2 √3/2, तो कितना हो जाएगा बताओ, 1/√3। अब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। तो इस डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन देने का तात्पर्य यही था कि आपको एंगल निकालना सिखा दिया जाए। ट्रिग्नोमेट्री भी आपको इसमें हल्का फुल्का मैं बता दूं कि कैसे क्या होता है, आपको नॉलेज दे दूं, ठीक है। तो इसका एरिया 800 किलोमीटर स्क्वायर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट बिकम्स साउथ ईस्ट, देन फाइंड नॉर्थ बिकम्स व्हाट, ठीक है। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व बन जाता है और दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो ज्ञात करें कि उत्तर दिशा कौन सी दिशा में होगी, ठीक है। अब देखो ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए अभी करा रहा हूँ कि आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो। तो देखो यहाँ पे मैं एक बार आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। स्टैंडर्ड आपका पता होगा, ये नॉर्थ होता है, स्टैंडर्ड तो यही होता है ना, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, स्टैंडर्ड है, और ये वेस्ट होता है, क्लियर। यहाँ से ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ये हो गया आपका साउथ वेस्ट, अब ये हो गया साउथ ईस्ट और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये नॉर्थ के राइट में क्या है, ईस्ट है, ईस्ट के राइट में क्या है, साउथ है, साउथ के राइट में वेस्ट है, वेस्ट के राइट में फिर से नॉर्थ है। तो ये हमेशा याद रखिए NESW, और ये क्या होता है, सर्किल में होगा, ठीक है, सर्कुलर है। एन के बाद ई आएगा, नॉर्थ अगर पता चल गया तो उसके राइट में ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट अगर पता चल गया तो उसके राइट में साउथ हो गया, साउथ अगर पता चल गया तो उसके राइट में वेस्ट होगा, और वेस्ट के राइट में अगेन नॉर्थ आ जाएगा, ठीक है। उत्तर के दाहिने साइड में क्या होगा, पूर्व हो जाएगा, पूर्व के दाहिने साइड में क्या हो जाएगा, दक्षिण, और दक्षिण के दाहिने साइड में क्या हो जाएगा, पश्चिम, और पश्चिम के दाहिने साइड में फिर से उत्तर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये देखो, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से एक डायग्राम आप बनाइए, सिर्फ समझने के लिए मैं अभी बता रहा हूँ आपको, क्लियर हो जाएगा, बाद में आप बहुत ही जल्दी से इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आप एक डायग्राम यहाँ पे फिर से बना लीजिए। हाँ, ये डायग्राम बन गया आपका। अभी क्या क्वेश्चन बोल रहा है, साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ ईस्ट, तो ये पता है कि स्टैंडर्ड में क्या है, ये साउथ ईस्ट है, तो इसको अभी क्या कर दिया, नॉर्थ ईस्ट कर दिया, क्लियर, ठीक है। अभी क्या बोला, साउथ वेस्ट बिकम्स साउथ ईस्ट, तो साउथ वेस्ट ये था हमारा, इसको क्या कर दिया गया, साउथ ईस्ट कर दिया गया। तो पूछा जा रहा है नॉर्थ क्या बताएगा, उत्तर दिशा किसको दर्शाएगा, ये आपसे पूछा गया नॉर्थ, ठीक है, चेंज वाले में। तो यहाँ ध्यान दो, ये नॉर्थ ईस्ट हुआ, तो नॉर्थ ईस्ट के एकदम से अपोजिट में क्या होगा, साउथ वेस्ट होगा। नॉर्थ ईस्ट के एकदम से अपोजिट में क्या है, साउथ वेस्ट है, क्लियर। साउथ ईस्ट के एकदम से अपोजिट में क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। अब ये नॉर्थ वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ। अगर ये नॉर्थ हो गया तो ये क्या हो जाएगा, साउथ, ठीक है। अब ये भी आपको पता है नॉर्थ के जस्ट राइट साइड में ईस्ट हो जाता है, क्लियर।
तो ये क्या हो जाएगा, वेस्ट। समझ में आ गई बात। तो नॉर्थ किसको दर्शा रहा है यहाँ पे बताओ, वेस्ट को दर्शा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये पश्चिम। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा हो जाएगा। अब देखो एक ध्यान से देखने वाली इसमें चीज क्या है कि इस क्वेश्चन को तो आपको इतना टाइम लेके बताया गया समझाने के लिए, लेकिन आप क्वेश्चन को कैसे डील कर सकते थे। देखो क्वेश्चन बोला गया साउथ ईस्ट को बोला गया नॉर्थ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट बोला गया, तो कितने डिग्री से इसको घुमा दिया गया बताओ, 90 डिग्री से। क्लियर हो रही बात, कितने डिग्री से इसको घुमाया गया, 90 डिग्री से ना। नॉर्थ ईस्ट यहाँ था, अभी नॉर्थ ईस्ट कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, मतलब पूरे डायग्राम को आपने 90 डिग्री से रोटेट कर दिया। तो अभी बताओ अगर इस डायग्राम को 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो नॉर्थ कहाँ पे आ जाएगा बताओ, नॉर्थ कहाँ पे आ जाएगा, ईस्ट के जगह पे आ जाएगा ना। नॉर्थ कहाँ आ गया, देखो ईस्ट के जगह पे 90 डिग्री से रोटेट हो रहा है, और वेस्ट कहाँ चला गया है, नॉर्थ के जगह पे। ये कहाँ पे चला जाएगा, अगर 90 से रोटेट करेंगे तो नॉर्थ के जगह पे, तो नॉर्थ को क्या दर्शाएगा, वेस्ट को दर्शाएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्लॉक एट 1:30 PM इफ द मिनट हैंड रिप्रेजेंट्स साउथ ईस्ट देन आवर हैंड रिप्रेजेंट्स विच डायरेक्शन। दोपहर 1:30 बजे एक घड़ी में यदि मिनट की सुई दक्षिण पूर्व को दर्शाता है तो घंटे की सुई किस दिशा को दर्शाएगा। क्लियर, ठीक है। तो दोपहर 1:30 बजे का टाइम क्या होता है बताओ, ऐसे कुछ रहता है, ठीक है, ऐसे ही रहता है ना। ये मिनट हैंड है आपका, ये आपका आवर हैंड है। अब देखो एक चीज बताओ मुझे, मिनट हैंड एक्चुअली में क्या है, 1:30 बजे साउथ है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है मिनट हैंड साउथ ईस्ट को दर्शाता है। क्लियर हो रही है बात। तो आवर हैंड क्या होगा, तो आवर हैंड ओरिजिनल में क्या दिखा रहा है डायरेक्शन बताओ, नॉर्थ ईस्ट दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन चेंजिंग वाला डायरेक्शन क्या बताना है वो आपको बताना है, तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। एक डायग्राम आपका स्टैंडर्ड वाला पता है, अगर साउथ को हमने क्या कर दिया बताओ, साउथ ईस्ट कर दिया, यहाँ पे क्या हो गया, चेंज वाला क्या है, साउथ ईस्ट है, ध्यान से समझिएगा, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। क्लियर, ये ओरिजिनली में नॉर्थ ईस्ट है, ये ओरिजिनली में क्या है, नॉर्थ है। अब सबका मैं लिख ही देता हूँ एक बार, उसके बाद मैं बता दूंगा। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये आपका साउथ ईस्ट है, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट आ गया, ये आ गया नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अब देखो इसको साउथ ईस्ट बना दिया, तो डायग्राम कितने डिग्री से घूम गया बताओ, 45 डिग्री से घुमा है ना, राइट साइड में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये भी क्या होगा, 45 डिग्री से घूम जाएगा। तो ये बताओ कितना आ जाएगा, अभी ये नॉर्थ कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात। तो आपका जो आवर हैंड है किसको आप दर्शाने लगेगा, नॉर्थ को, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। होप गाइस की समझ में आया होगा, नहीं तो आपको इंडिविजुअल डायग्राम बनाना पड़ जाएगा, उसमें भी आप बना सकते हो। ये नॉर्थ ईस्ट है आपका, ये ईस्ट है, ठीक है, ये वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ, ये साउथ, ये साउथ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट। क्लियर। अब बोला जा रहा है जो चेंज वाला डायग्राम है उसमें इसको बना दिया साउथ ईस्ट। तो जैसे ही ये साउथ ईस्ट हो जाएगा तो इसके अपोजिट में क्या आएगा बताओ, साउथ ईस्ट के अपोजिट में क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट होता है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट ये है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, नॉर्थ हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट के जस्ट राइट में नॉर्थ है, ठीक है। ये नॉर्थ हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, साउथ हो जाएगा। क्लियर, ये क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, और ये वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे देख लीजिए ना आप, यहीं पे आप देख लो कि क्या चेंजेज हो गया। अभी ये डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, नॉर्थ को, और घंटे की सुई जो है आवर हैंड जो है नॉर्थ को ही दर्शाएगा ना, इधर ही रहेगी ना। तो नॉर्थ ईस्ट किसको दिखाएगा बताओ, नॉर्थ को। होप गाइस कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है और कैसे इसको करना होता है। क्वेश्चन पूछा गया है, दीपक वॉक्स 5 मीटर फ्रॉम हिज हाउस, देन ही टेक्स ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 8 मीटर, ठीक है। नाउ ही रोटेट्स फॉर 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड वॉक्स 12 मीटर, फाइनली टेक्स ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स for 6 meter, and now he realizes that he was going towards south direction, so in which direction he started walking। अभी क्या है
कि स्टार्टिंग का डायरेक्शन आपसे पूछा जा रहा है, स्टार्टिंग का डायरेक्शन यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, तो आप कंफ्यूज रहोगे हमेशा कि क्वेश्चन को किस दिशा में, पहले तो फर्स्ट डायरेक्शन किस दिशा में वो चलेगा यही नहीं पता है हमें, तो वही तो निकालना है। तो आप देखो फ्री हो, कोई सा भी डायरेक्शन ले सकते हो। जैसे कि ये क्या बोला, 5 मीटर फ्रॉम हिज हाउस, 5 मीटर चला है अपने घर से, तो आप ऐसे बना लो कि नॉर्थ में ही चला है 5 मीटर, ठीक है, ये नॉर्थ में चला। अभी क्या बोला, टेक्स ए लेफ्ट टर्न, बाएं मुड़ के वो कितना 8 मीटर चल रहा है, ठीक है। अब वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है, मतलब क्लॉकवाइज में 45। तो बहुत लोग डायरेक्ट 45 ये बना देते हैं ऐसे, लेकिन ये नहीं होगा। अब जा रहा था पर्सन यहाँ पे 45, यहाँ से राइट लेना है, इसका राइट ये हुआ ना, तो ऐसे, ठीक है। ये कितना चला है बताओ, 45 डिग्री लेके 12 मीटर चला है, ठीक है। फाइनली ही टेक्स ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स फॉर 6 मीटर। अब यहां से लेफ्ट टर्न, तो इसका लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट हमेशा 90 बनाएंगे, ठीक है। तो ये लेफ्ट टर्न 6 मीटर है। अब इसको पता चला, उसको रियलाइज हुआ कि हम साउथ में जा रहे थे, ये डायरेक्शन कौन सा है, साउथ में जा रहे थे। अब देखो ये डायरेक्शन उसको पता चला कि हम साउथ में जा रहे थे, तो स्टार्ट कौन से डायरेक्शन में किया होगा, यही क्वेश्चन है। तो सिंपल सा क्वेश्चन अभी बताया था मैंने। देखो ये स्टैंडर्ड वाला है आपका, ठीक है, ये स्टैंडर्ड डायरेक्शन है हमारा, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट, और ये है आपका नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अभी क्या बोला कि इस डायरेक्शन को, ये डायरेक्शन कौन सा है, साउथ बता दिया गया। इस डायरेक्शन को उसने बोला कि हमको रियलाइज हुआ कि वो साउथ में जा रहा था, तो आपको नॉर्थ का बताना है। स्टार्टिंग तो नॉर्थ में की है ना, ये भी तो चेंज हो जाएगा ना। अब देखो नॉर्थ का बताना है तो क्या है, कुछ भी तो इस क्वेश्चन में नहीं है। अगर पिछले 2 क्वेश्चन को आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे, तो ये क्वेश्चन बनाने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अभी देखो इसको साउथ हमने बोल दिया, ठीक है, यही बोला ना कि उसको रियलाइज हुआ, उस डायरेक्शन को साउथ हुआ, तो ये साउथ हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ। नॉर्थ के जस्ट बगल में क्या हो जाएगा, राइट में ईस्ट हो जाएगा, ये ईस्ट है तो ये वेस्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। ये क्या हो जाएगा बताओ, नॉर्थ वेस्ट। तो पता चला कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा था, ऊपर की तरफ, तो नॉर्थ यहाँ पे क्या दर्शाएगा, नॉर्थ वेस्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग जो भी वो इनिशियल डायरेक्शन था उसका, वो क्या था, नॉर्थ वेस्ट था, ठीक है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आप फ्री हो, कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कैसे आप ले सकते हो, यहीं पे आप बना सकते हो, ठीक है। अगर ये साउथ है तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, बताओ। ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ के जस्ट राइट में क्या होता है, ईस्ट होता है, ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट होता है, तो ये डायरेक्शन में ना चलना स्टार्ट किया वो, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, नॉर्थ वेस्ट। बिल्कुल ईजी है, ये सब करने का जरूरत भी नहीं है, ये सब आपको समझाने के लिए मैंने बताया, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में हमने स्टार्टिंग नॉर्थ में लिया था, इस क्वेश्चन को फिर से हम करते हैं कोई अदर डायरेक्शन में लेके, ठीक है। तो देखो पहले उसने चलना प्रारंभ किया, 5 मीटर हमने ईस्ट में ही ले लिया, ईस्ट से अब लेफ्ट मुड़ेगा, कितना मीटर चला, 8 मीटर। अब यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा था वो ऊपर, क्लॉकवाइज ऐसे होता है, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज उसने ले लिया, ठीक है। कितना चला है, 12 मीटर। अब यहाँ से क्या है, फाइनली ही टेक्स ए लेफ्ट टर्न एंड 6 मीटर, वो लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट तो यही होगा पर्सन का, यही लेफ्ट हुआ, इधर जा रहा था तो इसका लेफ्ट तो ये हो गया, ये 6 मीटर है। अब इसको पता चला ये साउथ डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है, ये साउथ डायरेक्शन में जा रहा था, तो चलना प्रारंभ क्या किया था, तो आपको पता है कि ये ओरिजिनली में क्या है, ईस्ट है, लेकिन अब तो ये चेंज हो गया रहेगा, क्योंकि आप बता रहे हो इधर नॉर्थ वेस्ट होता है, नॉर्थ वेस्ट को हमने साउथ बता दिया, तो ईस्ट चेंज हो जाएगा, तो आप यहीं पे बना लो, ठीक है, आप यहीं पे बना लो, ये साउथ हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, क्लियर। तो नॉर्थ के जस्ट राइट में क्या होता है बताओ, ईस्ट, आपको बताया था अभी, NESW हमेशा याद रखिएगा। ये ईस्ट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। अब चलना इस डायरेक्शन में वो प्रारंभ किया था, यही डायरेक्शन है ना, तो ये क्या डायरेक्शन हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। तो अभी भी आंसर तो आ रहा है नॉर्थ वेस्ट ही,
तो स्टार्ट उसने किस डायरेक्शन में किया होगा चलना, नॉर्थ वेस्ट में किया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप फ्री हो, कोई सा भी डायरेक्शन इनिशियल ले सकते हो, बना सकते हो, लेकिन फाइनली आपका क्वेश्चन वही वाला हो जाएगा कि अगर हम नॉर्थ को नॉर्थ वेस्ट बोल रहे हैं या नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बोल रहे हैं, तो वो स्टार्टिंग डायरेक्शन अगर ईस्ट में किया तो ईस्ट क्या हो जाएगा। इस टाइप का ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट आप समझिए, बिकॉज इसमें डायरेक्शन नहीं दिया जाता है इनिशियल, और बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। होप गाइस ये आज के क्लास में जो भी हमने क्वेश्चन आपको बताया, कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू ऑल। जय हिंद।